अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कलर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मीरब शहज़ादी। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला, मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग के साए गहरे होने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और G7 के हंगामी इजलास तलब कर लिए गए। इसराइल और इसके इत्तेहादी ईरानी हमले और जवाबी कार्रवाई का जायजा ले रहे हैं। आलमी दिफाई तजसिया निगार तफसीलात के मुताबिक ईरान की जानिब से इसराइल हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग के साए गहरे होने लगे हैं और इसराइल की जानिब से ईरान पर बराह रास्त हमले की खदशात का इज़हार किया जा रहा है। दूसरी जानिब सूरत हाल का जायजा लेने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के मुस्तकिल मंदूब ने सहाफ़ियों को बताया कि इसराइल की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया है, जिसमें ईरानी हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसराइल चाहता है कि सलामती कौंसिल ईरान के इस हमले की मसम्मत करे। ईरान ने इसराइल को इंतबा करते हुए बयान जारी किया है कि इसे इसराइली सरजमीन पर इसके गैर मामूली हमले का जवाब नहीं देना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो वो बड़े इक़दाम उठाएगा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने सरकारी टीवी को बताया कि अगर इसराइल जवाबी कार्रवाई करता है तो ईरान का रद्द-ए-अमल रात भर की बमबारी से कहीं बड़ा होगा। तेहरान ने वाशिंगटन को भी खबरदार किया कि इसराइली जवाबी कार्रवाई की हमायत अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का बाइस बनेगी। कबल अज़ीज़ ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर ने कहा है कि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया है और इसराइल को खबरदार किया है कि अगर इसने एक और गलती की तो इसके सख्त नताइज होंगे। इधर हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों के बाद इराक, शाम और लबनान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद खोल दी हैं। ईरानी हमले के पेश नज़र तीनों मुल्कों ने हफ्ते की रात अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी थी। उर्दन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक फ़िज़ाई हदूद शेड्यूल से 3 घंटे कबल ही एयर ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं, जबकि इराकी एविएशन हुकाम के मुताबिक खतरात की सतह कम होने के बायस फ़िज़ाई हदूद खोल दी गई हैं। लबनानी हुकाम का कहना है कि बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे इतवार से मामूल के मुताबिक ऑपरेट करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान की जानिब से इसराइल पर किए गए हमले पर तशवीश का इजहार किया है। अपने बयान में गुतेरेस ने कहा कि वो ईरान के इसराइल पर बड़े पैमाने पर किए गए हमले की मज़म्मत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इन्हें खत्ते में तबाहकुन कशीदगी का खतरा है, जिसे रोकने के लिए वो तमाम फ़रीक़ों पर जोर देते हैं कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ताकि किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज़ किया जाए जो मशरिक़ वस्ता में मुतअद्दिद मुहाज़ों पर बड़े फ़ौजी तसादुम का बाइस बन सकती है। हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब ईरान पर इसराइल हमले का मामला पूरी दुनिया में मौज़ूए बहस है। इसराइल के इत्तेहादी अमरीका और दीगर हलीफ ममालिक ने ईरान के हमले की भरपूर मज़म्मत की है, जबकि पाकिस्तान और भारत समेत कई ममालिक ने इस मामले पर मोहतात रद्द-ए-अमल दिया है। अमरीका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि ईरानी हमला नाकाम बनाने में अमरीका ने इसराइल की मदद की है। ताहम ईरान के खिलाफ मरबूत सफारती रद्द-ए-अमल का फैसला G7 इजलास में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमरीका इसराइल के साथ फौलादी अज़्म के साथ खड़ा है और जिस तरह इसने ईरान के गैर मामूली हमलों का मुकाबला किया वो काबिल तारीफ है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हालिया बरसों बिलखसूस हालिया हफ्तों के दौरान ईरान की जानिब से बराह रास्त हमले का खतरा था। उन्होंने कहा कि इसराइल का मिसाइल दफ़ाई निज़ाम मुतहर्रिक है और हम दिफा और जाहराना दोनों तरह के रद्द-ए-अमल के लिए तैयार हैं। इसराइली फ़ौज और अवाम मजबूती से खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यह हमला शाम में इसराइली जारहियत का जवाब है। अब तक के लिए ये मामला ख़त्म समझा जा सकता है। चीन ने हमलों पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की है। चीन की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि चीन को मशरिक़ वस्ता में बदटिरकी पर गहरी तशवीश है और वह फ़रीक़ैन पर तहामुल से काम लेने पर जोर देता है। तर्जुमान ने कहा कि चीन आलमी बरादरी बिलखसूस असर और रसूख रखने वाले ममालिक को कहता है कि वो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करें। जर्मनी, स्पेन, यूरोपीय यूनियन, डेनमार्क और जनूबी अमरीका के मुख्तलिफ ममालिक ने भी ईरानी हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए कशीदगी में कमी लाने पर जोर दिया है। वाज़ेह रहे कि ईरान की जानिब से हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब इसराइल पर 200 के करीब मिसाइल दागे गए। इसके अलावा दर्जनों ड्रोन्स ने भी हमले में हिस्सा लिया। तज्ज़िया निगारों का कहना है कि ये एक महदूद और एहतियात से किया गया हमला था जिससे महदूद नुकसान पहुंचा, लेकिन इसराइल और इसके इत्तेहादी अब इस हमले का जायजा ले रहे हैं। अगरचे अमरीका और बरतानिया तहम्मुल पर जोर दे रहे हैं, मगर इसराइल का कहना है कि वो अब अपने ऑप्शन पर गौर कर रहा है। कि इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसराइल के हदूद में पहुंचने से कबल ही बिश्तर मिसाइलों और ड्रोन्स को एरोनामी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और खत्ते में मौजूद इत्तेहादियों की मदद से नाकाम बना दिया है।